अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में ज़िक्र करेंगे जो कि गुर्दे के लिए नहायत मुज़र साबित हो सकती हैं या जिनका कलेक्टिव रोल गुर्दे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो गुर्दे के फ़ंक्शन के हवाले से आप सबको, जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िल्ट्रेशन उनका मेन काम है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स उनको निकालना है और यूरिन के फॉर्म में वो वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, अमोनिया के फॉर्म में वो निकल जाती हैं बॉडी से बाहर। इसके अलावा गुर्दे हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जो नमकियात का बैलेंस है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम का जो एरिथ्रोपोइटिन है, खून की जो एचबी को मेंटेन रखने के लिए उसका जो ट्रिगर है वो उसके अंदर है। विटामिन डी की जो मेंटेनेंस है उसके अंदर है। ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो गुर्दों के अंदर मौजूद है। तो बहुत सारे निज़ाम ऐसे हैं कि जो गुर्दे में रेगुलर चलते रहेंगे तो ये सारे अफ़ाल अपना गुर्दा करता रहेगा नॉर्मली। मगर जैसे ही गुर्दे में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी, डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद ये सारे फंक्शन या तो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे या बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएंगे। तो सोचे बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज की तरफ चली जाती है। तो बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि रोल प्ले करती हैं अपना। वो ग़िज़ाएँ कौन सी हो सकती हैं? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग़िज़ाओं को हम टॉप 4 या 5 की लिस्ट में रखेंगे और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। नमक का रोल बहुत ज़्यादा अहम है हमारी बॉडी में। सोडियम क्लोराइड बेसिकली नमक होता है जो कि पाया जाता है, जो कॉमन साल्ट हमारे यहाँ यूज़ होता है। हमारे यहाँ खुराक में बहुत ज़्यादा मसाला जब यूज़ होता है तो नमक एक अहम कंपोनेंट है हमारी खुराक का। बहुत से घरों में नमक ज़्यादती के साथ इस्तेमाल होता है, बहुत से घरों में नमक बिल्कुल कम इस्तेमाल होता है। तो डाइट में जो साल्ट है वो लो रखना चाहिए। नमक की ज़्यादती जो है ना, सबसे नंबर 1 पर नमक की ज़्यादती गुर्दों के लिए डैमेज का बायस बन सकती है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है इसके साथ। सोडियम का जब लेवल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर हाई का मौजब बनेगा तो गुर्दे डैमेज की तरफ चले जाएंगे। गुर्दों में ऑलमोस्ट सेकंड लीडिंग कॉज में जो गुर्दों के डैमेज में है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसका गुर्दों की फिल्ट्रेशन पर नहायत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए और बहुत सारी खुराकें जो ऐसी हैं जिनमें जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं, डब्बाबंद खुराकें होती हैं, उनमें उनको चूँकि फ्रोज़न किया होता है, उनके अंदर साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनसे अवॉइड करना चाहिए। और रूटीन में अगर नमक ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम करना चाहिए। घरों में तो सालन में या रूटीन में खाने में नमक डलता है, उसको कम करने के साथ साथ जिस तरह बहुत सारे लोग अमूमन कोई फल काट लिया उसके साथ या सैलड काटा उसके साथ नमक लगा के खाना शुरू कर दिया, तो ये एक नहायत गलत आदत है। इसको कम से कम रखना चाहिए और नमक का बैलेंस डाइट में रखना चाहिए। दूसरी जो चीज़ आती है वो हमारी डाइट का अहम कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट यानी कि नशास्ता। नशास्ता जो हैं वो हमारी बॉडी में वेट को बढ़ने का मौजब बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो डैमेज करते हैं बॉडी को उसमें चीनी है, उसके अलावा मिठाइयाँ हैं, शीरा जैसे आ जाता है, बेकरी की बहुत सारी आइटम जिसमें मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं और आटे की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेट गेन का भी मौजब बनती हैं और ये अल्टीमेटली गुर्दों को डैमेज का बायस बनती हैं। बहुत सारा जब वेट गेन होगा, मोटापा हो जाएगा, तो उसके बाद बॉडी के ऊपर प्रेशर, इंसुलिन का जो वर्किंग का है वो जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो एक पर्सन होगा जो वेट गेन की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम इस्तेमाल कर रहा है, चीनी या मिठाई इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली शुगर का शिकार हो जाएगा। तो इसके साथ शुगर की वजह से सबसे जो लीडिंग काज गुर्दे फेल होने की है हमारे पॉपुलेशन में वो शुगर ही है। तो इससे जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। वज़न का रेगुलर एक चेकअप होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और जो मिठाई है, चीनी वाली आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उनसे स्पेशली इज्तनाब करना चाहिए ताकि आप शुगर से, मोटापे से, इन चीज़ों से बचें। उसके बाद हमारी डाइट में प्रोटीन का रोल बहुत अहम है। किडनी प्रोटीन को भी फ़िल्टर करते हैं। प्रोटीन बेसिकली बहुत सारी खुराकों में पाया जाता है, जिसमें कुछ एनिमल बेस्ड है प्रोटीन है, कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं उसमें जैसे कि मटन है, बीफ है, बहुत सारी चिकन है, मतलब इकसाम है इसकी, मछली है, और समुद्री बहुत सारी खुराकें ऐसी जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इनको हमें कम रखना चाहिए। प्रोटीन जो मीट बेस्ड प्रोटीन है या एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो भी गुर्दों में डैमेज का बायस बन सकता है अगर हम एक्सेस में लेना शुरू कर दें। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जैसे चने हैं, दालें हैं, पल्सीज़ हैं, नट्स हैं, बहुत सारे, इनका इस्तेमाल कदरे बेहतर होता है। ये वाला प्रोटीन हमारे गुर्दों के लिए कदरे फ़ायदा बख्श होता है एनिमल प्रोटीन की निस्बत। तो हमें उनका भी इस्तेमाल एतदाल से करना चाहिए ताकि हम अपना एक बैलेंस मेंटेन रख सकें। इसके बाद आती है बारी फ़ैट्स की। फ़ैट्स का रोल भी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम है। और चिकनाई और मतलब मुर्गन जो भी चीज़ें होती हैं उनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ़ैट बेसिकली जो गुर्दों के ऊपर असर करने वाला है वो दो तरह का होता है। एक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स अगर ज़्यादा होंगे तो ये गुर्दे के लिए डैमेज का बायस बन सकते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट अगर कम होंगे तो वो भी गुर्दे के लिए डैमेज का बायस बन सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स में कौन कौन सी फैट्स इंक्लूड हैं? उसमें क्रीम है, मक्खन है, पनीर है,
बीफ का गोश्त और बीफ के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट पाया जाता है और बीफ का जो फैट है अपना वो डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट्स है। तो ये जो फैट्स हैं ये डैमेज का काज हमारे लिए बनते हैं। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैट हैं उसमें पीनट का ऑयल है, ऑलिव जैतून का तेल है और जितने भी पौधों के बेस्ड जो ऑयल है, कैनोला का ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड और बहुत हेल्दी फैट हमारे लिए लेके आता है। तो हमें डाइट में ऑलिव ऑयल का, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये एक तरह से गुर्दों के डैमेज को बिल्कुल प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है और हमारे गुर्दे के लिए सेहतमंद साबित हो सकता है। तो सैचुरेटेड फैट्स गुर्दे के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसके बाद आती है बारी फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। फ्रूट्स और वेजिटेबल इन अ सेंस एक एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में रोल प्ले करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और उनके जूसेस भी हम पी सकते हैं। मगर बहुत सारे आजकल ट्रेंड जिस तरह चल पड़ा है कि बॉक्स्ड आइटम्स होती हैं, बॉक्स्ड फ्रूट्स हैं, बॉक्स्ड वेजिटेबल्स हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, ये बिल्कुल कतई अच्छी नहीं होती। इनके अंदर एक तो फ्रोज़न के साथ इनको सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए नमक का भी इस्तेमाल होता है और अपनी जो अफादियत है ये खो चुकी होती है। बहुत सारी सब्जियां जैसे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर उबाली जाएँ या बहुत ज़्यादा इनकी कुकिंग की जाए तो इनका जो मेन इनका कंटेंट है मिनरल्स का या इनका जो वाटर का कंटेंट है बहुत हद तक लॉस हो जाता है, तो उसका भी फ़ायदा नहीं रहता। तो फ्रेश वेजिटेबल, थोड़ी सी कम पकी हुई वेजिटेबल कदरे बेहतर होती है हमारी सेहत के लिए, बजाय इसके कि हम उनको ओवर कुक कर दें या फ्रोज़न टाइप जो वेजिटेबल है वो खाना शुरू कर दें। इसके अलावा बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसमें नमकियात जैसे कि पोटाशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, इनका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हद तक हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर हम उनका एक्सेस में यूज़ करें। बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल बंदा जिसको गुर्दे की कोई बीमारी नहीं है वो बिल्कुल रेगुलर रूटीन में ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। सिट्रस फ्रूट है या पोटाशियम कंटेनिंग जिस तरह केला है ये ले सकता है। मगर जो मरीज़ जैसे कि CKD, गुर्दों की दायमी बीमारी के मरीज़ हैं, वो इसको बिल्कुल एहतियात के साथ इस्तेमाल करें इन फ्रूट्स को, या वो डाइट्स जिनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है उनको एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, फितरतन ही कम पीते हैं। ये भी एक बहुत ही डैमेज कर देने वाली आदत है। पानी का मुनासिब इस्तेमाल, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अमूमन गर्मियों के दिनों में 2 से 2.5 लीटर का पानी हमारी बॉडी के लिए इस कदर ज़रूरी है कि सारे के सारे जो फंक्शन हैं वो फ़ाल रहते हैं और बॉडी एक्टिवली काम करती है और गुर्दा एक्टिवली फ़िल्टर करके यूरिन बनाता है अगर पानी मुनासिब मिकदार में हम पिएँ। अगर पानी कम पिएंगे हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे, उसमें पथरी बनने का चांस बहुत बढ़ जाएगा और बॉडी के बाकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी खुराकें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं। अगर हम रेगुलर इंटरवल के साथ एक मुनासिब एतदाल के साथ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और अगर इनकी एक्सेस नहीं करेंगे तो हमारे गुर्दे बचे रहेंगे। तो नमक, बहुत ज़्यादा मीट, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो वाली फूड जो हैं, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स, चीनी, मिठाइयाँ, ये चीज़ें बिल्कुल हमें कम कर देनी चाहिए अपनी लाइफ से। और एक रेगुलर लाइफ गुजारने के लिए जिस तरह के वज़न में कम अगर ज़्यादा हो रहा है उसको कम किया जाए, रेगुलर एक्टिविटी रखी जाए, कोई वॉक की जाए, वर्जिश की जाए, तो हमारी रूटीन बहुत बेहतर होगी और गुर्दे हमारे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह बहुत जो अच्छी हैबिट्स और अच्छी ग़िज़ाएँ हैं गुर्दों की उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।